जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 की हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग अंत तक जरूर वीडियो लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है कि उसने कहा था कहानी की कहानीकार कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 2 नंबर, क्या बोलता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी किस युग के कहानीकार हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के डीसी से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग नीति के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि उसने कहा था कहानी के कितने भागों में विभक्त है। तो आपको पता होना चाहिए उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है, जिसमें युद्ध का वर्णन केवल 3 ही भाग में है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसने कहा था को 5 हिस्सों में बांटा गया। ओके, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 नंबर की काशीराम को भला भला बुरा कहना चंद्रमा पर थूकने के समान है। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, सही सेंटेंस को चूज करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये वाला डी है, डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर कहता है दौलत ही झगड़ा का कारण बना। तो ये भी आपका उसी भी हिसाब से है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आप अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका कहता है यहाँ पे 6, मैंने रोटी खाया। ये भी आपका जो है ना जेंडर पहचानते हुए इसका आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मैंने रोटी खाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अब इसका आंसर बताएंगे कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो प्यारे बच्चों 7 नंबर का जो आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही हो जाएगा। यहाँ पे डी है जयप्रकाश नारायण, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है, कब हुई थी। ठीक है, तो 8 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति हुई थी। उसके बाद 9 नंबर कहता है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए 9 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सेस सम्मान से उन्हें क्या किया गया था, नवाजा गया था, पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद 10 नंबर आपका कहता है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो 10 नंबर का प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भक्ति काल के वो कवि थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल 11 नंबर कहता है कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए बी हो जाएगा तुलसीदास, इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहता है कि डैश छात्र प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 नंबर का बी, तेजस्वी छात्र। ठीक है, डैश हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका है। तो 13 नंबर का आपका सी हो जाएगा साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है, आगे का जन्म कब हुआ था, 14 नंबर का बताना है। तो आपको पता होना चाहिए 7 मार्च 1911 ईस्वी को क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था अजय जी का। अजय के पिता का नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए अजय जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद कौन सी पुस्तक अजय की है, यह भी आपको बताना है। 16 नंबर का 16 नंबर का, तो सी हो जाएगा आपका, है ना, हरी घास पर 6 नंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सी रचना अजय की नहीं है। ठीक है, कौन सी रचना जो है वो आगे की नहीं है आपको बताना। तो 17 नंबर का आपका डी जो है यहाँ पे तिरछ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की और 18 नंबर पे शिवा बावली में कितने मुक्तक है। तो 18 नंबर का आपका बी हो जाएगा 52 इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पाता है ना 19 नंबर, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे। तो 19 नंबर का आपका पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई थे। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि शिवा चावली में किसकी वीरता का बखान किया गया है। तो 20 नंबर का आपका हो जाएगा ये शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। वेरी गुड। छत्रसाल दशक किसकी कृति है। छत्रसाल दशक जो है किसकी कृति है आपको बताना है। तो 21 नंबर का आपका हो जाएगा सी भूषण की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहता है भगत सिंह प्रभावित थे किससे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे। तो 22 नंबर का आपका भी हो जाएगा कार्ल मार्क्स से भगत सिंह क्या थे, तो प्रभावित से। ठीक है, उसके बाद मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है।
मैं नास्तिक क्यों हूँ या किसका लेख है आपको बताना है। तो 23 नंबर का आपका ए हो जाएगा भगत सिंह का। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि बंदी जीवन किसकी कृति है। 24 नंबर का बताएंगे तो 24 नंबर का आपका डी हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल की। उसके बाद यहाँ पे कहता है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो 25 नंबर का सी हो जाएगा भाई थे। अगला सवाल देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। तो 26 नंबर का आपका सी हो जाएगा है ना प्रपितामह। उसके बाद अगला सवाल तुमुल कुलाल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो 27 नंबर का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कमायनी के रचयिता कौन है। कमायनी के लेखक कौन है, रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। उसके बाद गांधी जी चंपारण कब आए थे, ये भी आपको बताना है। तो 29 नंबर का आपका याद रखिएगा है ना, डी हो जाएगा अप्रैल 1917 में गांधी जी कहाँ आए थे, तो चंपारण आए थे। उसके बाद तिनकटिया प्रथा का संबंध किससे है। तो 30 नंबर का आपका हो जाएगा डी नील की खेती से, अर्थात नील से है। ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि पंडई नदी कहाँ तक जाती है। तो 31 नंबर का आपका पता होना चाहिए यहाँ पे बिकना थोड़ी तक जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। बैक टू द आंसर आप लोग बताएंगे। तो 32 नंबर का आपका हो जाएगा ए है ना 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो 33 नंबर का प्यारे बच्चों बी हो जाएगा जानवर और जानव। ठीक है। निवास शब्द में उपसर्ग क्या है ये आपको बताना है। तो नी हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। वास के आगे क्या लगा दिया है नी, तो क्या हो जाएगा निवास। तो नी यहाँ पे आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ठीक है। अज्ञान में कौन सा है ना उपसर्ग है आपको बताना है। अज्ञान तो यहाँ पे आपका आ हो जाएगा, अज्ञान अ हो जाएगा अ। ठीक है, अ जोड़ ज्ञान यानी ज्ञान के आगे अगर हम लगा देते हैं और तो क्या हो जाएगा अज्ञान, अर्थात और यहाँ से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। 36 नंबर का सी हो जाएगा इतिहास और आलोचना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो 37 नंबर का डी हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन्य अन्य एकांकी। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद सुकून की तलाश किसकी रचना है। सुकून की तलाश जो है ना किसकी रचना है। तो 38 नंबर का आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इकबाल की। किसकी, तो इकबाल की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए देहरादून में हुआ था। ठीक ना। चलिए उसके बाद उषा का जादू कब टूटता है। तो उषा का जादू टूटता है आपका हो जाएगा सी में सूर्योदय होने पर है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रागीत और समाज क्या है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रागीत और समाज क्या है। तो 41 नंबर का बी हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा सर, निबंध इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नामवर सिंह को है ना किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो 42 नंबर का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कविता के नए प्रतिमान पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद विशेषण के कितने भेद होते हैं। 43 नंबर का बताएंगे जल्दी से। तो बी हो जाएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है। गुणवाचक विशेषण कौन है। 44 नंबर का जल्दी बताएंगे आप लोग फटाफट। गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा पुराना। क्या हो जाएगा पुराना। संख्यावाचक विशेषण कौन है, तो जिसमें संख्या का बोध हो। ठीक है। तो 45 नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 100। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किसके। तो 46 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आलोचना के। उसके बाद कमानी के कवि कौन है, 47 नंबर का बताएंगे। तो बी हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। उसके बाद यहाँ पे कमानी के एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है। तो इसका हो जाएगा आपका मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर सी। मुनि और मानव की माँ का नाम क्या है, तो बिस्नी। ठीक है। अब लास्ट है, इसका आंसर आप लोग बता देंगे, उसके बाद क्लास को इन कर देंगे हम। ठीक है।
सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो लड़ाई हो रही है कहाँ, जल्दी बताएंगे। 50 नंबर का आपका हो जाएगा बी, वर्मा में। ठीक है, लड़ाई कहाँ हो रही है? तो वर्मा में। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये 50 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, तो अगर सच में अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ये चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।